हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, आज के वीडियोस पे कमेंट आया है कि सर ओ के बारे में और सी के बारे में बताएं कि सी का उच्चारण कैसे करना है, कब सी को जो है का पढ़ना है, सा पढ़ना है, चा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे, सी का उच्चारण करना। और अभी तक अगर आपने जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज सीखेंगे सी का उच्चारण करना। ठीक है, तो जब सबसे पहले बात करते हैं सी के बारे में कि सी का प्रोनाउंस, सी को का, सा या शा, चा कब पढ़ते हैं। ठीक है, उच्चारण, इसके बारे में सीखना है। तो सी को का भी पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं, सीटी वाला शा पढ़ते हैं और चा भी पढ़ते हैं। लेकिन कब पढ़ते हैं, कैसे, इसको कहाँ पे क्या उच्चारण करना है, इसके रूल्स क्या हैं, नियम क्या हैं, ये सीखेंगे हम। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। नंबर 1, सबसे पहला रूल जो इसका है सी का, सबसे पहला रूल देख लेते हैं। सी जब ई आई वाई यानी कि सी के बाद ई आई वाई आता है, तब सी को क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। बस जब सी के बाद कोई भी, इनमें से कोई भी एक लेटर आ जाए, सी के बाद ई आ जाए या आई आ जाए या वाई आ जाए, तो सी को क्या पढ़ना है, सा पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो है सी का जो प्रोनाउंस होगा वहां पे सा से होगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि सी के बाद ई आई और वाई आता है तो उसको जो है सा पढ़ते हैं। ठीक है, इसके जो है उच्चारण देख लेते हैं। उच्चारण इसके हैं सा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है CENTRE, सेंटर। ठीक है, सेंटर लिखा है। सी के बाद क्या आया हुआ है, ई आया है, तो इसको सी को जो है क्या पढ़ा जा रहा है, सा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, सी को सा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं सी को सा पढ़ा जा रहा है, सेंटर। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं सी के बाद जो है फिर ई आई है, CENTURY। ठीक है, ई आई हुई है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, सा से उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है, सेंचुरी पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सी के बाद अगर ई आई या वाई इनमें से कोई भी एक लेटर आता है तो आप वहां पे सी का जो है उच्चारण सा से करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में देख लेते हैं CITY। ठीक है, जैसे लिखा है CITY, सिटी। ठीक है, सिटी लिखा हुआ है। अब इसको जो है सा से पढ़ रहे हैं, सिटी सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, सा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी के बाद आई आया है। ठीक है, और हमें पता क्या चल रहा है, सी के बाद अगर ई आ जाए या आई आ जाए या वाई, इनमें से कोई भी एक लेटर, कोई भी एक लेटर इनमें से आ जाता है तो फिर सी का प्रोनाउंस सा से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, आई आई हुई है। ठीक है, तो आई का प्रोनाउंस हम काहे से कर रहे हैं, फिर सी का प्रोनाउंस काहे से कर रहे हैं, आई लगा होने के कारण सा से कर रहे हैं। इसको हम सिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉट किटी। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है CYCLE। ठीक है, यहाँ पे लिखा है साइकिल, साइकिल। ठीक है, यहाँ पे जो है सी के बाद क्या आया है, सी के बाद आया है वाई। ठीक है, और फार्मूला क्या कहता है, रूल क्या कहता है, सी के बाद अगर वाई आता है तो भी क्या, उसको जो है सा पढ़ते हैं। ठीक है, सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सी को सा से प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, इसको काइकल नहीं बल्कि साइकिल पढ़ना है, सी से प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर सी के बाद ई या आई वाई इनमें से कोई भी जो है एक जो है, इनमें से कोई भी अगर एक लेटर आता है तो सी को जो है क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। फिर सी को सा पढ़ते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। फिर इसका दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा रूल है यदि या जब सी के बाद AOUKRLT, ध्यान से समझ लेना, सी के बाद AOUQRLT ये लेटर आते हैं। ठीक है, या आता है, तब जो है सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। ठीक है, सी को का पढ़ते हैं, का से उसका प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, सी के बाद
OUKRLT, इनमें से कोई भी एक लेटर सी के बाद लगा हुआ है तो सी का उच्चारण कैसे करना है? सी का उच्चारण फिर जो है सा नहीं होगा, फिर का हो जाएगा। ठीक है, फिर सी का उच्चारण का से करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, का से करना है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है काम, CALM, काम लिखा है, और कंफ्यूज नहीं होना है, इसको काल्म नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि M से पहले L आया है, और L आया है, एक स्वर भी साथ में आया है। ठीक है, तो L क्या है? साइलेंट है, L मूक है। ये आप पिछला वीडियोस देख सकते हैं, A to Z साइलेंट लेटर हमने समझाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको काल्म नहीं काम पढ़ना है। ठीक है, काम, इसको क्या पढ़ना है? काम पढ़ना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सी के बाद क्या आया है? ए आया है। सी के बाद ए आया है, ए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इसको सी का प्रोनाउंस काहे से कर रहे हैं? का से, का पढ़ रहे हैं इसको। फिर उसके बाद में सी के बाद अगर ओ आता है तो क्या पढ़ते हैं? जैसे कि लिखा है, आपने देखा होगा COME, COME लिखा हुआ है। क्या लिखा है? COME। सी के बाद क्या आया है? ओ आया है। ठीक है, तो COME, इसको क्या पढ़ेंगे? कम पढ़ेंगे, कम। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कम पढ़ना है इसको। ठीक है, कम। क्यों कम पढ़ना है? क्योंकि सी के बाद अगर ओ आता है तब भी सी का प्रोनाउंस का से करना है, नॉट सा। ठीक है, सा के लिए हमने पहले ही बता दिया है, सा सिर्फ 3 लेटर के साथ सी बनती है। अगर EIY इनसे पहले सी लगा है, या सी के बाद EIY है, तब तो सा है। फिर उसके बाद में AOUKRLT, ये ऐसे लेटर हैं जो सी के बाद जब आते हैं तो सी का प्रोनाउंस का से होने लगता है। ठीक है, तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं यू। अगर सी के बाद यू लगा है तब क्या पढ़ना है? तब भी आपको जो है का पढ़ना है। जैसे लिखा है CUBE। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है क्यूब। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। ये क्या लिखा है? क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ई का कोई प्रोनाउंस नहीं हो रहा, तो मैं बता चुका हूं A to Z साइलेंट लेटर में कि ई अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आया हुआ है तो वो प्रोनाउंस नहीं करना है, वो मूक रहता है, वो साइलेंट रहता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं अगला लेटर क्या है। अगला लेटर है के। ठीक है, के। अगर सी के बाद के आया है तब भी उसको क्या पढ़ते हैं? का पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है? LUCK। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको लक पढ़ते हैं, लक। ठीक है, लक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सी के बाद के आया हुआ है। फिर उसके बाद में देखते हैं अगला लेटर कौन सा है। अगला है आर। ठीक है, आर। आर जो है अगर सी के बाद आया है तब भी सी का प्रोनाउंस क्या होता है? सा से, का से होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको देखेंगे CROP। ठीक है, सी के बाद क्या आया है? आर आया है, और अगर आर आता है तो सी को क्या पढ़ते हैं? का पढ़ते हैं। सी का प्रोनाउंस का से होता है, तो CROP आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉप, क्रॉप। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये हो जाएगा क्रॉप। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला लेटर देख लेते हैं। अगला है L। L अगर सी के बाद एल आता है तब भी जो है सी का प्रोनाउंस काहे से करते हैं? का से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं सी के बाद क्या आया है? एल आया है, CLASS, क्लास। क्या पढ़ते हैं इसको? क्लास पढ़ते हैं, यानी कि सी का प्रोनाउंस काहे से हो रहा है? का से हो रहा है ना, क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जो है यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं अगला लेटर कौन सा है। अगला लेटर है टी। टी है, अगर सी के बाद टी आ रहा है तब भी टी को जो है, टी के आने से हम सी को जो है क्या पढ़ेंगे? उसको जो है फिर का ही जो है प्रोनाउंस करेंगे। सी को का पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है LECTURE, यहाँ पे लिखा है LECTURE। सी से पहले क्या आया है? सी से बाद में, सी के बाद में क्या आया है? टी आया है ना, तो सी को क्या करेंगे? सी को जो है का से प्रोनाउंस करेंगे। इसको क्या पढ़ा जाएगा? लेक्चर पढ़ा जाएगा, लेक्चर। ठीक है, लेक्चर। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर टी आया हुआ है तो टी को जो है चा क्यों पढ़ा जा रहा है? ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर टी के साथ यू आता है तो टी का प्रोनाउंस चा से कर दिया जाता है। ठीक है, टी का प्रोनाउंस मैं समझा चुका हूँ, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं।
फिर उसके बाद में ये तो क्लियर हो गया आपका कि अगर जब सी के बाद ए ओ यू के आर एल टी आता है तब सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं, या उसका प्रोनाउंस जो है या उच्चारण का से करते हैं। ठीक है, क्लियर, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब अगला देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, तीसरा रूल है सी का कि जब सी के बाद एच आता है, एच आता है तब सी को क्या पढ़ते हैं, चा पढ़ते हैं। ठीक है, सी को चा पढ़ते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब सी के बाद एच आता है तब सी को चा पढ़ा जाता है। ठीक है, तब सी को चा पढ़ते हैं, यानी कि सी का प्रोनाउंस चा हो जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, समझ लेते हैं उदाहरण के साथ, इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, CHEST, इसको क्या पढ़ा जाएगा, चेस्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है, चेस्ट, चेस्ट पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा, क्योंकि सी के बाद एच आया हुआ है, और सी के बाद जब एच आता है तो सी का प्रोनाउंस क्या होता है, चा हो जाता है। ठीक है, चा बोला जाता है, उसको चा पढ़ते हैं वहां पे। ठीक है, CHEST, चेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जैसे कि देख लेते हैं, CHIRP, यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, चर्प। ठीक है, नॉट चिर्प, चर्प पढ़ा जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, चर्प, चिर्प नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सी के साथ एच आया हुआ है, तो यहाँ पे सी का जो प्रोनाउंस है वो चा से हो रहा है। बहुत से ऐसे और भी वर्ड्स हैं, मैं एग्जांपल के लिए बहुत ही कम वर्ड्स समझा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो जो है शॉर्ट रखने के लिए। यहाँ पे CH जो है चेयर में भी आता है, चेयर लिखते हैं तब भी जो है वहां पे क्या पढ़ते हैं, चर्प पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, या जो है चा ही पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका आखिरी रूल देख लेते हैं, चौथा रूल क्या कह रहा है, जब सी के बाद IAIO IE आता है तब सी को क्या पढ़ते हैं, तब सी को सलजम वाला या सीटी वाला सा पढ़ते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब सी के बाद IAIO IE ये दोनों लेटर पाए जाते हैं तब सी क्या होता है, सा बन जाता है। ठीक है, सा बन जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, सीटी वाला सा वहां पे जो है पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है स्पेशल, SPEACIAL। ठीक है, स्पेशल। ठीक है, स्पेशल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है ये सी के साथ क्या आया हुआ है, सी के साथ I और A आया हुआ है ना, सी के साथ IA आया है ना, तो यहाँ पे क्या आवाज आ रही है, सीटी वाले सा की आवाज निकाल रही है। सी का प्रोनाउंस सा से हो रहा है, स्पेशल। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। ठीक है, आपने देखा होगा, सुना होगा, लिखा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करते हैं, सी के बाद क्या आया है, आई और ओ आया है, तो यहाँ भी सी का प्रोनाउंस क्या हो रहा है, सीटी वाले सा के जो है सा को जो है प्रोनाउंस कर रहा है। क्यों, क्योंकि आई और ओ आया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोशियोलॉजी पढ़ा जाएगा। बहुत से बच्चे इसको सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, सही है, दोनों फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में लिखा है डिफिशियंसी। ठीक है, ये डिफेंसी नहीं लिखा है, नॉट डिफेंसी, डिफिशियंसी लिखा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सी के बाद में क्या आया हुआ है, आई और ई। ठीक है, आई और ई आया हुआ है। ठीक है, यानी दोनों लेटर आए हैं, तो यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, इसका भी प्रोनाउंस क्या हो रहा है, सा। इसका भी प्रोनाउंस क्या हो रहा है, सा हो रहा है। यहाँ पे भी प्रोनाउंस क्या है, सा है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर से इसके रूल समझ लेते हैं शॉर्ट में। अगर अब सी के प्रोनाउंस क्या होते हैं, सी के प्रोनाउंस जो होते हैं, पहला प्रोनाउंस का होता है, सा होता है, सा होता है या चा होता है। सी जो है हिंदी वर्णमाला के 4 अक्षरों को जो है उच्चारण करवाता है। ठीक है, सी लेटर जो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन कौन और कैसे करवाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जब सी के साथ या जब सी के बाद IEIY आता है तब सी को क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। जब सी के बाद EIY आता है तब क्या पढ़ना है, सी को सा पढ़ना है। क्लियर। फिर उसके बाद में सी के बाद AOUKRLT आता है तब फिर सी को क्या पढ़ना है, का पढ़ना है, ये भी क्लियर।
फिर उसके बाद में जब सी के बाद एच आता है तब क्या पढ़ते हैं, सी को जो है चा पढ़ते हैं, चा प्रोनाउंस होता है। फिर सी के बाद अगर आई ए, ठीक है, फिर आई ए या आई ओ या आई ई आता है तो वहां पे क्या पढ़ा जाएगा, सा पढ़ा जाएगा, सा, सी टी वाला, ठीक है, सा पढ़ा जाएगा। एक और देख लीजिए, सी का एक उच्चारण और भी होता है जो यहाँ पे लिखा नहीं है। सी का एक उच्चारण होता है छा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ये भी। अच्छा, छा का उच्चारण क्या होता है, छा का उच्चारण अधिकतर किसी का नाम डालने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सी के साथ जब डबल एच आता है, सी के साथ जब डबल एच आता है तो क्या होता है, उसको जो है छा पढ़ते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, छा पढ़ते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का नाम है या किसी का नाम है छा से लिखा हुआ है तो उसको जो है क्या लिखेंगे, सी डबल एच लिखते हैं, ठीक है, सी डबल एच छा होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इट्स क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा सी का जो है प्रोनाउंस क्या है। सी का प्रोनाउंस जो है का, सा और शा और चा, और कैसे और कब इसको जो है कहाँ पे क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा। और आज का वीडियो ये आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर।